हेलो गाइस, आई एम श्रेयल कुए। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। अंडर आई डार्क सर्कल्स को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ये है आज का टॉपिक। तो चलो देखते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स जो होते हैं, जो इस पर्टिकुलर एरिया में हमें होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो होने के कुछ रीज़न्स है। काफ़ी सारे एक्चुअली रीज़न्स है। कुछ एक दो रीज़न्स के वजह से होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से हो सकते हैं। और इसको कम करने के लिए भी बहुत पेशेंटली वर्क हमें करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक रेमेडी बता दी, आपने एक दिन यूज़ करी, दूसरे दिन आपको रिजल्ट दिख गया। नहीं, आपको ये आने में भी बहुत टाइम लगा है तो जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। आपको पेशेंटली वर्क करना है, टाइम देना है उस चीज़ को ट्रीट होने के लिए। वो डेफिनेटली ट्रीट करेगा। तो चलो पहले देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जिसके वजह से हमें डार्क सर्कल्स होते हैं और फिर उनके ऊपर के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं बोलूँगी कि जेनेटिकल प्रॉब्लम से हुआ रहेगा। मतलब जेनेटिक्स के वजह से आपके फैमिली में अगर पहले से ही किसी को ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आपको, आपके मम को है, डैडी को है, या फिर ग्रैंड पास को है, या फिर उनके भी पहले किसी को रही होगी, तो ये जेनेटिकली अगर चलता आ रहा होगा तो ये आपको भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम है, आप बहुत कम सो रहे हो। अगर आपकी स्लीप 7 से 8 घंटे नहीं हो रही है, एफिशिएंट स्लीप और रिलैक्सेशन आपके बॉडी को और आपके आईज़ को स्पेशली नहीं मिल रही है, तो जो वो मसल्स रहते हैं उसके बाजू के, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उन पे स्ट्रेस आ जाता है। और उसके वजह से भी उनके नीचे के जो हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं आईज़ के नीचे के, वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से भी हमारी डार्कनेस आ जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो वो भी एक रीज़न हुआ। और एक रीज़न है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। अगर आप हाइड्रेटेड अच्छे से नहीं रहोगे तो आपकी स्किन ऑब्वियसली ड्राई होने वाली है। तो उस ड्राइनेस से बचने के लिए आपको पानी बहुत पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। अगर हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली ड्राई होगी स्किन। और ड्राइनेस की वजह से, मैंने आपको पहले भी बोला है, ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, हमारे जो डेड स्किन सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर वो बढ़ता गया, आपने निकाला ही नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, तो वो डेड स्किन के ऊपर डेड स्किन चढ़ने की वजह से भी, पिगमेंटेशन होने की वजह से हम लोग को लगता है कि डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो ये भी एक रीज़न है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज है, पीसीओडी है, या फिर हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, आपके जो हार्मोन्स के लेवल्स है वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहते, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। और हाँ, मेन चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, लैपटॉप्स के, पीसीज़ के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर रखते हो तो आपकी आईज़ स्ट्रेस्ड हो जाती है, आपके आईज़ को भी रिलैक्सेशन चाहिए रहती है। तो उस वजह से भी ये हो सकता है। सनबर्न भी एक रीज़न हो सकता है डार्क सर्कल्स होने का। सनबर्न मतलब हमारी स्किन जब ज़्यादा टाइम तक सन एक्सपोजर में रहती है, या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है और उसके ऊपर सन का एक्सपोजर बहुत टाइम तक रहा, तो आपकी स्किन वहाँ की बर्न हो जाती है और उसके वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जिसके वजह से डार्क सर्कल्स हमें हो सकते हैं। अभी देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है इसके ऊपर। तो सॉल्यूशन के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी, हमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इनसाइड मतलब मैं बोल रही हूँ, हम लोग जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट देता है। हमें बाहर से कभी इसको ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ बाहर से ट्रीट क्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अंदर से भी इसको ट्रीट करना है। अंदर और बाहर से दोनों साइड से जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो ही ये अच्छी तरह से ट्रीट होगा। तो आपको अभी मैं पहले कुछ सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ और फिर बताऊँगी जो हम लोग ने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है कोकोनट ऑयल। हाँ, कोकोनट ऑयल जो होता है वो डार्क सर्कल्स को कम करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। कोकोनट ऑयल को अगर आप सोने से पहले
थोड़ा सा मसाज करके, और जो मसाज भी करना है आइज़ के नीचे वो हम लोग को इस फिंगर से करना है। क्यों ये फिंगर? क्योंकि ये जो होती है ये लाइटली हमारे इस पार्ट पे हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, जो आंखों के नीचे की स्किन होती है। तो आपको इस फिंगर से ही करना है ऐसे मसाज। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप 15 मिनट तक करोगे तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। कोकोनट ऑयल से थोड़ा बहुत मसाज, कोकोनट ऑयल ही नहीं, आप बाकी भी ऑयल्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल तो कोकोनट ऑयल से इफ़ेक्ट आपको दिखेगा ही, या फिर आप आलमंड ऑयल भी ट्राई करके देखो। ये कोकोनट ऑयल क्यों? तो कोकोनट ऑयल होता है उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, उसके बारे में जितना बोलूँ कम ही है। उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनसे मेलानिन प्रोडक्शन, फिर से मेलानिन प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा। तो वो यूज़ करने से वहाँ की स्किन सेल्स की टर्नओवर भी हो जाएगी, आपका नए स्किन्स का फॉर्मेशन जल्दी से होगा और हाइड्रेटेड रहेगी, सूदिंग रहेगी, तो रिलैक्स्ड भी रहेगी, तो वो ज़रूर इफ़ेक्ट देगा आपको। सेकेंड सॉल्यूशन है एलोवेरा का यूज़ करना। अगर एलोवेरा जेल भी आप रात को सोने से पहले अच्छे से मसाज करके सोते हो, या फिर कभी भी अगर लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हुआ है तो उस टाइम पे अगर आप एलोवेरा जेल आपके आँखों के ऊपर थोड़ा सा लगा रहे हो तो वो भी इफ़ेक्ट देता है अच्छे से। तीसरा है हनी का यूज़ करना। अगर हनी से आप सुबह स्नान करने से पहले बिफोर शावरिंग और बाद आप क्या करो, हनी लो, 1 चम्मच हनी काफ़ी होगा। 1 चम्मच हनी लेके उसको बस आपको थोड़ा सा मसाज करना है 15 मिनट तक, मतलब 5 मिनट तक मसाज करो, बाद में 10 मिनट ऐसे ही रहने दो उसे। तो उसमें भी ग्लिसरीन वगैरह होता है, वो भी हाइड्रेटिंग रहता है, तो वो भी आपको इफ़ेक्ट देगा। यूज़ ग्रीन टी बैग्स। ग्रीन टी के जो बैग्स रहते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, कैटेचिन कंपाउंड ग्रीन टी में रहता है, वो एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूदिंग है, और आपके जो रिंकल्स के ऊपर वो बहुत अच्छे से काम करेगा, फाइन लाइंस रहेंगी उसके ऊपर काम करेगा, और डेफिनेटली जो डार्क पैचेस बन गए हैं उसके ऊपर तो काम करेगा ही। तो एटलीस्ट आपको 10 दिन तक तो ये यूज़ करना ही है। क्या करना है, एक तो आप उन टी बैग्स को रेफ्रिजरेट करके थोड़ा टाइम बाद में लगा सकते हो। लगा मतलब आपको रखना है आँखों के ऊपर एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर नॉर्मली भी आप रखोगे तो भी ये इफ़ेक्ट देगा। और एक सॉल्यूशन है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल जो रहते हैं अगर उनसे आप थोड़ा मसाज करोगे आपके अंडर आइज़ में तो वो भी इफ़ेक्ट देता है। विटामिन ई के ऊपर और उसके यूजेस और बेनिफिट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका आई बटन के आपको मिल जाएगा लिंक। आइस क्यूब्स, जो डिफरेंट टाइप्स के आइस क्यूब हम लोग बनाते हैं, जैसे कि कुकुम्बर का बना सकते हैं, कुकुम्बर के जूस का, या फिर लेमन जूस का बना सकते हो, पोटैटो जूस का, रोज़ वाटर का, बहुत सारे फ्लेवर्स में आप आइस क्यूब्स बनाकर उसको लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल आइस क्यूब भी वैसे ही वर्क करेगा। तो बस कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो स्क्रीन के ऊपर बहुत टाइम रहते हैं, स्क्रीन से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, या फिर बाहर सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा टाइम रहे, तो उसके बाद आने के बाद आइस बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील होता है, तब उस टाइम आप थोड़ा सा आइस क्यूब से मसाज करोगे तो बहुत अच्छा लगता है और वो इफ़ेक्टिव भी रहता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। मार्केट में कुछ आई पैक्स भी आते हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारे टाइप्स के आई पैक्स आते हैं, तो उनको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और जो प्रॉब्लम्स हमने पहले डिस्कस किए उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या सकते हैं, पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जिससे हमारी स्किन कभी ड्राई फील नहीं होगी और फिर बाकी के प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। तो पहले से ही खुद को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखो। सेकेंड है स्लीप। इनफ अमाउंट में आपको स्लीप लेनी है, अपने बॉडी को रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं मिली तो उसके और भी ज़्यादा कन्वर्स इफ़ेक्ट्स आपको दिख सकते हैं। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है। उसके बाद ड्रिंक्स, जो हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स में सिर्फ अल्कोहल या फिर
सिगरेट्स, उन सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बाकी भी नॉर्मल भी ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ, लाइक कैफ़ीन का ज़्यादा सेवन करना या फिर चाय बहुत ज़्यादा पीना, ये सब के वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस के वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स उसकी वजह से हो सकते हैं। तो वो भी हमें बहुत मॉडरेशन में लेना है और कम ही करना है, ख़त्म ही करना है। आप छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा ही है। नेक्स्ट है, आपको आपकी डाइट को बहुत ही अच्छा रखना है। जो मैंने पिछले बार बोला कि आपको इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह से वर्क करना है। तो इनसाइड से हम लोग वर्क कैसे कर सकते हैं, जो हम लोग खा पी रहे उसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो कैसे हम लोग गुड डाइट लेंगे, गुड डाइट मतलब विटामिन्स का इंटेक रखेंगे, लाइक विटामिन ए, डी, ई, विटामिन B12, ये सारे जो विटामिन्स है वो हमारे रेगुलर डाइट में होना चाहिए। टोमेटो, कुकुम्बर, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स रहते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, ये सारे फ्रूट्स वगैरह को आपको ज़्यादा खाना है, विटामिन्स आपको बॉडी को देना है। और एक टिप ये है कि आपको सन एक्सपोजर में जा रहे हो तो फिर प्लीज़ अच्छे से सनस्क्रीन लगा लो। बाहर अगर आप जा रहे हो घर से बाहर तो प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ करो, वो बहुत मदद करेगा आपको। और आई ग्लासेस यूज़ करो, गॉगल्स यूज़ करो, जिससे आइज़ प्रोटेक्टेड रहेंगी। क्योंकि जो स्किन के, मैंने बहुत बार आपको बोला है, जो आँखों के नीचे की ये वाली स्किन रहती है वो बहुत पतली और बहुत नाजुक रहती है, तो उसको बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग को अच्छी सनस्क्रीन लगानी है, एटलीस्ट SPF 50 होना चाहिए, और गॉगल्स भी लगा लो, सनग्लासेस लगा लो, जिससे प्रोटेक्शन भी मिले। तो ये थे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। मैंने आपको जो भी सॉल्यूशंस बताए, जो भी टिप्स दी, और वो जो एलोवेरा वगैरह के टी बैग्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, मसाजिंग के बारे में बताया, वो आपको एटलीस्ट ना 15 से 20 दिन तक यूज़ करना है। 1-2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, नहीं रिजल्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे से टाइम देना है, ज़रूर इफ़ेक्ट दिखेगा। और ये सब करके भी मतलब 15-20 दिन तक कंटिन्यू किया फिर भी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं दिखा, तो प्लीज़ आपको कुछ अलग प्रॉब्लम रह सकती है। प्लीज़ किसी डर्मेट के पास या फिर डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो, वो ज़रूर आपको कुछ तो अच्छा उसके ऊपर सॉल्यूशन बताएंगे। जो मेन प्रॉब्लम रहेगी वो आपको बता देंगे। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम, एक्सेसिव प्रॉब्लम आपको हुई है, मतलब बहुत ही गाढ़े डार्क सर्कल्स आपको है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है जो हट ही नहीं रहा है, बहुत ज़िद्दी है, तो डर्मेट के पास ज़रूर जाओ। वो लेज़र कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस रहता है, टिश्यू फिल्ट्रेशन, वो कर सकते हैं, या फिर एक फैटी एसिड्स जो रहते हैं या फिर फैट जो पर्टिकुलर रहता है वो उस एरिया में डाला जाता है। वैसे भी कुछ ऑपरेशंस वगैरह आते हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ कंसल्ट करके, डॉक्टर खुद करेंगे। तो प्लीज़ डर्मेट्स के पास पहले जाके एक बार कंसल्ट करो अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स और उनको कैसे अवॉइड करना है ये समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली like this video, beneficial for you, then please like this video. If you have any doubts, comment it in the comment section. I will definitely answer them. Consider subscribing. Stay tuned. More videos are coming. Bye for now.